न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। यूएस में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर रखी अपनी बात। आसमान के बाद अब जमीनी हमले तेज करेगा इजराइल, सेना की चेतावनी, हमास का करेगा खात्मा। हमास को खत्म करने के लिए आयरन फर्स्ट की तरह कर रहे हैं काम। इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ की नेतन्याहू के साथ बैठक। आइए देखते खबरें विस्तार से। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। यूएस में समलैंगिक विवाह के मुद्दों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर रखी अपनी बात। सीजेआई चंद्रचूड़ भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य विषय पर तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम है, क्योंकि कभी कभी यह विवेक का ओट और संविधान का ओट होता है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह वाले मुद्दे पर बात की। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों में परिप्रेक्ष्य विषय पर तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम है, क्योंकि कभी कभी यह विवेक का ओट और संविधान का ओट होता है। इस कार्यक्रम की मेजबानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी द्वारा की गई थी। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। सीजेआई ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह कभी कभी अंतरात्मा की आवाज और संविधान का ओट होता है, और मैंने जो कहा है वो मैं उस पर कायम हूँ। सीजेआई समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भी कायम रहे। दरअसल पीठ ने विशेष विवाह अधिनियम के हस्तक्षेप न करने के और समलैंगिक जोड़ों को विवाह में समानता देने के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार संसद पर छोड़ने का फैसला किया था। सीजेआई ने एसोसिएशन को अधिकार देने के अपने अल्पमत निर्णय को भी दोहराया, जबकि पीठ में उनके अधिकांश सहयोगियों के महसूस किया कि यूनियन बनाने में अधिकार को मान्यता देने फिर से पारंपरिक डोमेन से परे है। इसे संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। शादी को मान्यता देने का कानून संसद के कार्य क्षेत्र का हिस्सा डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के अधिकार के उनके निष्कर्ष को पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा समर्थन नहीं मिला है। सीजेआई ने महत्वपूर्ण फैसले सुनाते समय 13 उदाहरण का भी हवाला दिया है जहां वो अल्पमत में थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसमान के बाद अब जमीनी हमले तेज करेगा इजराइल, सेना की चेतावनी, हमास का करेगा खात्मा। इजराइल हमास युद्ध का 18वां दिन है। युद्ध के बीच इजरायली सेना ने हमास को चेतावनी दी है। इजरायली चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा है कि इजराइल का गाजा पट्टी पर जारी हमलों पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल हमास युद्ध का 18वां दिन है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच इजरायली सेना ने हमास की चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने कहा है कि वह हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमलों की तैयारियां कर रही है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की सेना कार्रवाई का उल्टा असर हो सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आतंकियों ने 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाए रखा था। हालांकि इससे पहले हमास के 2 और बंधकों के रिहा कर चुका है। इजरायली सेना ने 320 से अधिक ठिकानों पर किया हमला। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना द्वारा की गई बमबारी 436 लोग मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 सप्ताह के हमलों में अब तक 5086 फलस्तीनी मारे गए, जिसमें 2055 लोग भी शामिल है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसमें 24 घंटों में गाजा में 320 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हमास की एक सुरंग, दर्जनों कमांड और मोटार्स व एंट्री ट्रैक मिसाइल को तबाह किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमास को खत्म करने के लिए आयरन फर्स्ट की तरह कर रहे हैं काम। इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ की नेतन्याहू के साथ बैठक। इजराइल
कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी के साथ हमास को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल पीएम कार्यालय की ओर से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें नेतन्याहू गैलेंट और हलेवी को संघर्ष के बारे में बयान देते हुए दिखाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के साथ हमास को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें नेतन्याहू गैलेंट और हलेवी को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बयान देते हुए दिखाया गया है। इजरायली पीएम कार्यालय ने जारी किया है वीडियो में नेतन्याहू ने कहा है कि मैं यहाँ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के साथ सुरक्षा मूल्यांकन पर हूँ। हमास को खत्म करने के एक उद्देश्य के लिए हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और IDF हमारे सैनिकों और हमारे कमांडरों का समर्थन करते हैं। मैं चाहता हूं कि इजराइल के नागरिक कुछ और जाने। हम यहाँ और युद्ध मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐसा करते हैं। हम ऐसा गहरी जागरूकता के साथ करते हैं। हम एक साथ लड़ रहे हैं और हम एक साथ जीतेंगे। केवल एक साथ हमास को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सुरक्षा मूल्यांकन की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF चीफ ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के बयान हम हमास को खत्म करने के एक उद्देश्य के लिए एक सख्त कदम के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।